हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया सेट लेके आया हूँ। आप इस सेट को अच्छे से कीजिए और आप देखिए आपका कितना आ रहा है। और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम कोई आप लोगों को अच्छा लगा तो आप थोड़ा इसको शेयर कर देंगे, और अच्छा नहीं लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, अच्छा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए, इन द ट्राइंगल ए बी सी द साइड ए बी सी आर सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर 38x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन cos a by small a cos b by small b cos c by small c is equal to। एक्चुअली ये प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और थियोरी ऑफ इक्वेशंस का पंच अप क्वेश्चन है। तो पहले हम आपको फिर बता रहे हैं सेम चीज़। आप पहले इसको पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरे आंसर के साथ आपको आंसर आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है आपका, और आपका आया तब भी मेरा सोल्यूशन थोड़ा देखिए, ठीक है, आपको इसमें हेल्प होगा। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए, बेसिक फार्मूला का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सपोज कॉस ए कॉस जस्ट मिनट, हाँ, कॉस ए बाई ए कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी। पहले आप एक काम कीजिए, कॉस ए क्या होता है पहले यहाँ पर लिखिए। कॉस ए क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 2bc बाई ए, तो बाई ए, तो दिस बिकम्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2abc। सिमिलर लॉजिक, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी सी। तो क्या होगा? ट्वाइस ए बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा आप इसको कैलकुलेशंस कीजिए, कैसे होगा आप इसको थोड़ा कैलकुलेशंस कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी सी। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का पार्ट था। अभी आप एक इक्वेशंस लिखिए। इक्वेशंस आपका क्या था? अब देखिए इक्वेशंस क्या था। एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 इक्वल टू 0। अभी सम ऑफ रूट आप देखिए कितना आ रहा है? 11। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ रहा है? बी सी प्लस सी ए बी माइनस प्लस 38 और ए बी सी कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपको डालिए क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ रहा है? 11 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40। तो आप इसको 121 माइनस 38 इंटू 2 दैट इज 76 डिवाइडेड बाई 80। तो आप बताइए 121 से 76 5 45 बाई 80, सॉरी 45 बाई 85 से 9 बाई 16। आपका ऑप्शन शायद होगा, देखिए आपका ऑप्शंस क्या है। आपका ऑप्शंस क्या है इसमें? ऑप्शंस 9 बाई 16। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से दिए हैं। क्या दिया है? इफ ट्राइंगल ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर, आर इज सर्कमरेडियस, then the triangle is options A equilateral, options B isosceles, option C right angle triangle and option D ना। आपको ये प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। नंबर 2 का लिखेंगे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। नाउ ए को क्या लिखेंगे आप बताइए? फॉर्मूला क्या है? ए बाई साइन ए बाई साइन ए
इक्वल टू 2r, तो ए इक्वल टू 2r, बेसिकली 4r² साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 8r²। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी क्या आ रहा है, दैट इज 2, ए मेरा आ रहा है। अभी आप एक काम कीजिए, इसको हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, और ए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2b प्लस 1 माइनस कॉस 2c इक्वल टू 4। तो यहाँ से बोलिए कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, कॉस 2b कॉस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से इसको ऐड करके ये वाला एक्चुअली आपका आएगा 4, इसको अच्छे से कीजिए, 4 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी इक्वल टू 0। आप थोड़ा इसको कैलकुलेशंस कीजिए, क्या होगा, 2 कॉस, उसको क्या करेंगे, 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर उसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, करने के बाद ये आ रहा है। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या आ रहा है, ऑप्शंस इसमें सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 में देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस x1 स्क्वायर 3 माइनस x2 होल स्क्वायर, देन द ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x1 x2। x1 x2 का कोई भी रियल वैल्यू लीजिए, कितना आंसर है आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली आप लोग का जियोमेट्री का प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत इंटरेस्ट, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखना चाहिए। देखिए कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, आपको निकालना है x1 माइनस x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्चुअली आपका एक्सप्रेशन में क्या दिया है, जस्ट ए मिनट, आपका एक्सप्रेशंस में एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी, एक्सप्रेशंस में लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसका मिनिमम वैल्यू निकाला। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, मैं इसको ऐसे सम को ऐसे करता हूँ, तो y1 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस x1 स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है ये एक्चुअली जो आ रहा है y2 इक्वल टू 3 माइनस x2, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एक सेमी सर्कल अपर पार्ट होगा, क्योंकि इसमें रूट है, पॉजिटिव पार्ट, कोई सर्कल का अपर पार्ट होगा, माइनस होता तो लोअर पार्ट होता है, ठीक है। अभी आप एक काम कीजिए, इसको एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। सर्कल मेरा ऐसे टाइप का हो रहा है, दिस इज योर सर्कल्स, अनदर दिस स्ट्रेट लाइन इज 3 से, आप देखिए यहाँ से आपका 3 है, तो आप मेरे को बताइए यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, ये अपर पार्ट है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस वो है, ए है और बी है, ए भी मेरा मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, ए भी क्या होगा, मेरा मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या निकालने दिया, चलिए देखते हैं। तो आगे पहले ए बी मिनिमम डिस्टेंस वही निकालो, वही मेरा मिनिमम वैल्यू है, तो पहले ओ बी निकाल लीजिए। ओ बी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से कहाँ से है, 0,0 से, तो -3/√2 उसका मॉड वैल्यू दैट इज 3√2 -1, ये मेरा क्या होता है बेटा, मेरा मिनिमम डिस्टेंस होता है। लेकिन आपको क्या मांग, यहाँ पर देखिए आपको क्या, वो डिस्टेंस का स्क्वायर मांग गया है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस है ए बी स्क्वायर, तो 3√2 -1 का होल स्क्वायर दैट इज 9/2 प्लस 1 -2 इंटू 3/√2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 माइनस √2 करेंगे तो 3√2, तो क्या आ रहा है 11 माइनस 3√2, तो आंसर कितना है बेटा 4 का कोई ऑप्शन आपके पास होगा,
आपके पास जस्ट मिनट, हाँ आपके पास कोई ऑप्शंस होगा सर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ऑप्शंस क्या आ रहा है? बी आ रहा है आपका। ऑप्शंस क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट, जस्ट मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व जो इक्वेशन है उसमें काफ दिया है एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 में जो नॉर्मल बन रहा है उसका इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट। सॉरी, चलिए। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर वाई साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स एट x इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 में y का वैल्यू क्या आता है आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे? पहले यहाँ पर आप एक्सप्रेशंस लिखिए। एक्सप्रेशंस क्या था? एक्सप्रेशंस था मेरा जस्ट मिनट, y 1 प्लस x टू दी पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये वाला आ रहा है। तो अभी आप एक काम कीजिए, इसको डेरिवेटिव बाद में करेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, जब x इक्वल टू 0 डालिए। x इक्वल टू 0 में y 1 टू दी पावर y और 0, तो y का वैल्यू 1 टू दी पावर y कोई भी रियल वैल्यू तो ये आता है। तो बेसिकली तो y का वैल्यू 1 आता है। y का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 मतलब मेरे को 0,1 में निकालना है। फिर उसके बाद आप इसको dy dx कीजिए। dy dx इसका डेरिवेटिव पहले आप लोगों को पता ही है। इसको पहले यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ कर लीजिए। आप लोगों को पता है x टू दी पावर वाई लॉग ए 1 प्लस वाई इंटू ln 1 प्लस एक्स, पहले 1 बाई ए डी ए डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। तो डी ए डी एक्स क्या होगा? ए क्या होगा? ये होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब डी ए डी एक्स लिखिए, क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर वाई वाई 1 प्लस एक्स प्लस ln एक्स ln 1 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ 2x खुद से कीजिए आप, रूट ओवर 1 माइनस साइन टू दी पावर 4x क्या होगा? उसको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है। अभी एट 0,1 डालिए। यहाँ पर डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? डालिए 0 0 डी वाई डी एक्स क्या आ रहा है? 1 प्लस 0 माइनस 1 आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है? सॉरी डी वाई डी एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा इसमें डालिए, आपका वैल्यू आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 का आ गया तो ये मेरा तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा बेटा? नॉर्मल का स्लोप -1 हो जाएगा। तो आपको पता है 0 को कहाँ से पास कर रहा है? x इक्वल टू 0,1 से जा रहा है, स्लोप -1 है। तो y -1
-1 x -0, तो क्या आ रहा है y -1 माइनस एक्स, तो x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, x माइनस वाई -1 x प्लस वाई -1, देखिए कौन सा, हाँ ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फंक्शंस का प्रॉब्लम है नेक्स्ट थोड़ा। इफ f of x प्लस f of y इक्वल टू f of x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1 एंड लिमिट f of x by x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f बाई 1 बाई रूट 3 इक्वल्स। ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल्स क्या होगा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब निकालिए। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए, आपके पास एक एक्सप्रेशंस है, अब पहले एक्सप्रेशंस को लिखिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक काम कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ, बहुत सारे बच्चे इसको देख के भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन आप बेसिक से कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कुछ, क्योंकि कुछ टाइम में जो लोग का एक्सपीरियंस है वो tan इनवर्स एक्स बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ना मैं बताता, कोई कोफिशिएंट व कुछ अलग हो सकता है, आप बेसिक से कीजिए। क्या होगा, पहले आप x इक्वल टू 0 डालिए और y इक्वल टू 0 डालिए, 2f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है, पहला कैलकुलेशन, दिस इज एक नंबर 1 इक्वेशन। अभी आप एक काम कीजिए, x के जगह में 1/x डालिए, y के जगह में सॉरी इन प्लेस ऑफ स्टेप 2 y माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स, वी कैन राइट दैट माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से आपको पता चल रहा है दिस इज योर ऑड फंक्शंस। ठीक है, दिस इज नाउ स्टेप 3। अब एक काम कीजिए, बेसिक डेफिनेशंस, एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो आप मेरे को यहाँ बताइए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई एच। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको क्या होता है, यहाँ पर आप बताइए, इसमें आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ ऑफ एच 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, एच बाई 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो आपके पास कुछ गिवन है, एफ ऑफ, देखिए वो फंक्शंस जो था, मेरे को बताइए फंक्शंस जो था, इसमें क्या फंक्शंस था, मेरे को बताइए। एक तो इसमें एक तो फंक्शंस था, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगा मेरा ख्याल से, शायद वो रॉन्ग दे दिया मेरा क्वेश्चन से, मैं देख लेते हैं रुकिए, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं उसको थोड़ा रॉन्ग लिख दिया क्वेश्चंस, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा।
ये जो x टेंस टू इन्फिनिटी दिया है ना, सॉरी वो x टेंस टू 0 होगा, मेरा मिस्टेक्स है, आप इसको x टेंस टू 0 कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, दिस इज योर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, मेरा मिस्टेक हो गया हो। तो एफ एक्स क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी आप एक काम कीजिए, इसमें x इक्वल टू एफ ऑफ 0 डालिए, x इक्वल टू 0 डालिए, तो एफ ऑफ 0 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 0, तो एफ एक्स क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स क्या आता है, 2 tan इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ 1/√3 क्या होगा, 2 tan इनवर्स 1/√3, तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 1/√3 कितना आता है, 5/6, दैट इज 5/3 आंसर। सॉरी क्वेश्चंस मिस्टेक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से बोलिए। द फंक्शन एफ एक्स बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स वेयर बॉक्स इज जी आई एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 और 1 एंड ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1। अच्छे से हमें अब थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से। पहले आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा, बॉक्स एक्स कहाँ पर, बॉक्स कोई भी फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स में, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाइए खुद से। अच्छे से हमें क्रिटिकल है थोड़ा। एफ एक्स है, एफ एक्स इज योर बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स। तो आपको जो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया है तो ठीक है, नहीं देता तो और भी इंटरेस्टिंग होता। ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 और 1, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 ऑल इंटीजर, मतलब 0 1 में कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, नॉर्मली इंटीजर में होना चाहिए, हर इंटीजर में नॉर्मल कॉन्सेप्ट से। तो आप देखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ, 0 आप टेस्ट कर लीजिए, 0 है 1 है और कुछ है क्या उसमें ऑप्शन में, जितना भी डिस्टर्ब 0 1 में, पहले आप 0 और 1 में एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स 0 प्लस में देखिए, 0 प्लस में ए वैल्यू 0 और 0 प्लस में ए वैल्यू भी 0, तो 0 आ रहा है। तो एग्जैक्टली 0 में भी 0 आ रहा है, और 0 माइनस में इसका वैल्यू -1 आता है, इसका वैल्यू -1 आता है और इसका वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बोला है, डिसकंटिन्यूअस एट द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, मतलब एक्स इक्वल टू 0 में हो रहा है, ठीक है। अभी 1 को चेक कर लीजिए, 1 को आप एक प्लस 1 प्लस देखिए, 1 प्लस में फंक्शंस क्या आता है, 1 प्लस में 1 आता है और इसमें भी 1 प्लस में 1 आता है, ठीक है। इसमें भी 1 प्लस में क्या आता है, बोलिए 1 आता है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज योर 0, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 1 माइनस में क्या आता है, 1 माइनस में ए भी 1 माइनस में -1 आता है, 1 माइनस दैट इज 1 छोटा सा, मतलब यहाँ 1 है ना, माइनस में ये 0 आता है, माइनस क्या आ रहा है बोलिए, 1 माइनस में फ्रैक्शन को स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो 0 आ रहा है और 0 में भी 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 में ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चे इसको एग्जाम में ना ऑल इंटीजर मार देगा, नहीं ऐसा नहीं बेटा, आपको खाली 1 में इसको कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो आपका ऑप्शंस क्या हो सकता है, आपका ऑप्शंस देखिए, पढ़िए अच्छे से, ऑप्शंस में क्या लिख सकते हैं आप,
ऑल इंटीजर्स नो, ऑल इंटीजर 0 1 1, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, सब हो सकता है 1 में कंटिन्यूअस हो रहा है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका थोड़ा डिटर्मिनेंट से है। इन द ट्राइंगल ए बी सी, साइन क्यूब ए साइन क्यूब बी साइन क्यूब सी इक्वल टू 3 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी ए सी ए बी, आपको वो डिटर्मिनेंट का ऑप्शन ए बी सी डी जो ऑप्शन होगा आपको वहाँ पर डालना होगा। आप इसको ट्राई कीजिए खुद से, इज आसान है। चलिए पहले आप डिटर्मिनेंट को लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी, ये बहुत आसान सम था, बी सी ए सी ए बी, ठीक है, दैट इज थ्राइस ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आप कर सकते हैं ना, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोगों को आता है बेसिक डिफरेंस। तो इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें ना आप वो ए इक्वल टू 2r साइन ए ऐसे फॉर्म में सब वैल्यू को डालिए, 2r साइन बी, तो ये क्या हो गया, आर क्यूब 3 साइन ए साइन बी साइन सी माइनस साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब बी माइनस साइन क्यूब सी, ये आ रहा है, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन में वैल्यू गिवन ही है, देखिए आप, आपका एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू होगा, देखिए इसमें वो 0 आ रहा है। तो आप मेरे को बताइए इसमें क्या होगा, आर क्यूब दैट इज बेसिकली 2r क्यूब मेरा 8 होगा, 8r क्यूब इंटू 0, तो 0 आता है आपका। आपका आंसर कितना आता है बेटा, 0 आता है, ठीक है। देखिए ठीक है, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ पर मैं इस सीरीज में खाली क्वेश्चंस पेपर आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को जिसको करना है, जो पास आउट वाले बच्चे हैं, वो भी हम लोगों का क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप थियोरी वगैरह सब बेसिक से चालू होगा, ठीक है। चलिए अभी एक कॉलम मैच क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए आपको कॉलम मैच करवाना है, ऑप्शन, हाँ ठीक, आपको शायद दिख रहा है, द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। आप जब कॉलम मैच क्वेश्चंस रहेगा ना, आप इतना क्वेश्चंस मत देखिए, आप पहले ए का देखिए इसके साथ कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आप इतना सब देखेंगे ना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पहले पहला क्वेश्चन देखिए और पी क्यू आर एस में क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पहला क्वेश्चन से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलस लगा देते हैं, डेरिवेटिव लगा देते हैं और बहुत सारे मेथड लगा देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको बनाना है इसको, ठीक है। चलिए आपके पास इंफॉर्मेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको x प्लस वाई का कुछ निकालना है, क्या निकालना है, x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू। तो आप एक काम कीजिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालिए और y इक्वल टू साइन थीटा डालिए, बहुत आसान है। तो आप मेरे को बताइए x प्लस वाई हम कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो आप मेरे को बताइए इसका मिनिमम वैल्यू √2 साइन थीटा प्लस π/4। आप मेरे को बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, इसका मिनिमम वैल्यू आप लोगों को पता है, हाँ इसका मिनिमम वैल्यू माइनस साइन ऑफ दिस +1 to -1 होता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, -√2, तो इसका आंसर क्या होगा, ए के साथ क्यू का लिंक होगा, ठीक है, ए के साथ क्यू का लिंक होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए,
आपको गिवन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a cos x माइनस 1/3 cos ऑफ 3x occurs when x इक्वल टू 5/6 द वैल्यू ऑफ a। मतलब इसमें एक a का पैरामीटर गिवन है, इसमें क्या है a एक पैरामीटर है, उसमें क्या है 5/6 में वो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, आपको a का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप कैसे करेंगे बोलिए। आपको क्या करना है इसमें, आप जो कॉस है इसको एक ही पैरामीटर में पहले ले जाइए। पहले आप इसको cos 3x को ब्रेक करके कॉस में कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। चलिए क्या होता है, y इक्वल टू a cos x माइनस 1/3 cos 3x। तो a cos x माइनस 1/3 जस्ट मिनट 1/3 cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हम ठीक लिखे, हाँ। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस 1 cos x, a प्लस 1 cos x माइनस 4/3 cos x। दिस इज योर y। अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है π/6 में। तो मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को पता है, आप पहले dy dx निकालिए, a वाला जहाँ पर 0 होगा तो a प्लस 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाता है, माइनस 4/3 3 cos स्क्वायर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाता है, माइनस माइनस ए प्लस हो गया। अभी ये कहाँ पर 0 हो रहा है, देखिए ये क्या होगा 0 कहाँ पर, π/, वो जो वैल्यू है ना x इक्वल टू π/6 में इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि आपका गिवन है ना जो उसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो x प्लस π/6 में आप निकालिए क्या आता है, y डैश 0 आता है, तो a प्लस 1 माइनस cos π/हाफ हो जाएगा प्लस 4/3 3 cos स्क्वायर x मतलब √3/2 मतलब 3/4 साइन x क्या होता है हाफ इक्वल टू 0। तो a प्लस 1/2 4 4 कैंसिल 3 3 कैंसिल दैट इज 3/2 2 2 कैंसिल a इक्वल टू 2 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। तो आप देखिए a का वैल्यू ऑप्शंस में देखिए क्या आता है, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आता है, तो b का s आता है, b का क्या आता है s। नेक्स्ट देखिए, if fx x minus 2 sin x x 0 to 2 pi is increasing the interval a pi to b pi, then a plus b, a and b are proper fractions simplest form। ठीक है जी, a and b proper form of simplest form निकालिए आप। देखिए आप उसे ट्राई कीजिए एक बार। इंक्रीजिंग आपको तो पता होना चाहिए। fx आप कॉपी कीजिए, fx इक्वल टू x माइनस क्या था, fx इक्वल टू x माइनस, देखिए क्या था x माइनस 2 साइन x, तो x माइनस 2 साइन x। तो आप f डैश x कीजिए 1 माइनस 2 cos x दैट इज ग्रेटर देन 0, तो cos x इज लेस देन, इंक्रीजिंग बोला ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, आप देखिए तो एक बार इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, दैट मीन्स इंक्रीजिंग मतलब वहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग है मतलब वो इक्वल भी कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो इक्वालिटी साइन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो क्या होता है
दैट इज योर हाफ। तो आप मेरे को बताइए cos x कब हाफ से, जो हाफ वैल्यू है उससे छोटा होगा, cos x जब हाफ से स्मॉल होगा। cos x is less than half, कोई रेंज तो नहीं आ रहा है। cos x is less than half, पाई बाई 2 में 0 होता है, हाफ से स्मॉल मतलब क्या, पाई बाई 3 से, देखते हैं एक बार क्वेश्चन है 0 से 2 पाई के बीच में। तो पाई बाई 3 से 2 पाई तक, 2 पाई मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू दैट मीन्स 300 मतलब 90 60 पाई बाई 3 इंटू 30, 5 पाई बाई 3। ओके, अब ग्राफ देखिए क्या होता है। ये तो cos x का ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ये जो है ये 5 पाई बाई 3 है, हाफ का है, और यहाँ पर ये क्या है, पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 आता है, इस रेंज में इंक्रीजिंग होगा। तो आप मेरे को बताइए a इक्वल टू 1/3 आ रहा है, b इक्वल टू 5/3 आ रहा है, तो a प्लस b क्या आ रहा है, 6/3 दैट इज 2। शायद आपका ऑप्शंस में हो सकता है, देखिए हाँ ऑप्शंस में है एस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x/2 where it cross the y axis x/p plus y/q equal to 1, then p minus q। y एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहे हैं, तो y एक्सिस को जहाँ कट कर रहे हैं तो बेटा क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए बेटा लोग। देखिए क्या होता है, पहले y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x/2, x इक्वल टू 0 डालिए, माइनस है y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1, तो 0, -1 आता है, डी जस्ट एक मिनट। हाँ कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है।
जस्ट अ मिनट। कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट आप लोग रुकिए। सॉरी आप लोगों को। सॉरी आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, ठीक है चलिए। तो मैं कहाँ था, वो प्रॉब्लम, हाँ देखिए क्या है द इक्वेशंस, इसमें y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर द टेंजेंट क्या है आप मेरे को बताइए। जहाँ पर y मतलब x इक्वल टू जीरो डाली, तो x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो आप मेरे को बताइए x इक्वल टू जीरो में इसका एक्सप्रेशंस क्या आता है। x इक्वल टू जीरो में इसका एक्सप्रेशंस क्या आता है आपको आना चाहिए, बोलिए। x इक्वल टू जीरो में डालिए, x इक्वल टू जीरो में y का वैल्यू माइनस वन आ रहा है अच्छे से हमें, तो y डैश निकालिए माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू हाफ। अभी जीरो डालिए तो ये क्या आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, सॉरी ई टू दी पावर एक्स माइनस हाफ, एक्स के जगह में सॉरी वाई का वैल्यू डालिए, हाफ हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस है ना, सॉरी ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स हाफ हो गया डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स हाफ हो गया, चलो वाई माइनस वन हाफ एक्स माइनस जीरो, तो y इक्वल टू क्या है, एक्स बाई टू माइनस वाई
y प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 1, x/2 माइनस 1। तो x का p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू -1 है। तो आपको क्या निकालने दिया, अब मेरे को बताइए क्या निकालना है, p माइनस q, तो 3 हो जाता है, ऑप्शन आर हो जाता है। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये आपको एक फंक्शंस दिया है, क्या है, एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट, देखिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप लोग खुद से निकालिए क्या है, एफ एक्स प्लस डिक्रीज इन द इंटरवल। पहले आप एकदम बेसिक है, आज का क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था। एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले आपका डिक्रीज इन द इंटरवल, पहले आप डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो आप देखिए इसमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो एक्स क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 और एक्स इज़ लेस देन -1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए आपको तो यहाँ जो भी है माइनस इन्फिनिटी -1 पी हो सकता है, -1 टू इन्फिनिटी आर हो सकता है। tan इनवर्स एक्स बाई एक्स बी क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 1 प्लस एक्स 1 -1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ये तो आपको पता ही चल रहा है, x बिलोंग्स टू एनी रियल, x बिलोंग्स टू एनी रियल। तो आप उसके हिसाब से आप इसमें डालिए, -1 से -∞ 0 हो सकता है, 1 टू इन्फिनिटी हो सकता है, माइनस कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, चारों ऑप्शन नहीं होना। ठीक है, ठीक है, 27 का चारों ऑप्शन ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आसान था ये सब क्वेश्चन, आसान है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या है, आप बताइए, इंक्रीज का मतलब क्या है, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख लीजिए, ई टू दी पावर एक्स इज लेस देन 1, तो ई टू दी पावर एक्स ऐसे ग्राफ है, तो माइनस इन्फिनिटी 0 के बीच में ये जो 1 है ना, लाइन ग्राफ है ना, इसके नीचे सब 1 से नीचे है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ऑप्शन क्यू होगा, ऑप्शन क्यू होगा, ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू 0, और ऑप्शन पी भी हो सकता है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन उसमें। द लार्जेस्ट इन नॉन नेगेटिव, दिस इज लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच एक्स क्यूब इज तो क्या होगा, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन ln एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन ln एक्स क्यूब। तो ये क्या होगा, क्या होता है एक्स क्यूब, तो ये एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, तो एस होगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। आज क्वेश्चन पेपर आसान था इस सेट का, नेक्स्ट सेट आपके लिए अच्छे कुछ सेट से आएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मिल रहा है, इतना क्वालिटी का चीज़ सब बच्चे के पास पहुँच जाए। ठीक है, जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है उसके पास प्लीज़ थोड़ा सा उसको भेज दीजिए, हाँ, वो बच्चे के पास आए। और जो बच्चे लोग, आप लोग और भी हाई क्वालिटी मैथमेटिक्स, और क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक लेवल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या होता है, बहुत सारे ऑडियंस होता है, लेकिन आप और भी अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं, और भी अच्छे प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, तो आप
मेरा ऑनलाइन बैचेस जो है, जो कोई भी पैन इंडिया का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और आपको अच्छा लगा, फिर मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं भी लगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते, उसमें मैं मेरे को कोई बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें हम अच्छे और भी अच्छे क्वालिटी दे सकते हैं, तब मेरे को पता चलेगा आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।